मोदी 5 किलो राशन में 1 महीना खात हमन खाइल जा। मोदी से हमन बतियावती ना। मोदी में मोदी अपन कार दियल बन कौन देख लो उजरका बा कि ललका बा। जाओ जहाँ नालिश करना है वहाँ कहो, हम सबको कमीशन देते हैं। अच्छा। सब अधिकारी कमीशन लेते हैं। ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट। गीता दीदी का घर है, ये उस समय का लिंटर है जो ईंटे से किया जाता है और ये पूरा जो छत है वो मतलब काफी कमजोर हो गया है और कभी भी गिर सकता है। ये जो टिन सेट लगा होता है इसको छप्पर या छत नहीं माना जाता है। हम लोग अनुसूचित जात है ना, यहाँ के सब रंग के लोग हैं, ज्यादा दबाव है। कोई डरन बोलता नहीं। आप आएंगे ना तो सब कोई बोल रहा है लेकिन कोई डरन बोलता नहीं है। हम लोगों को तरह तरह से प्रणाली किया गया है और गांव का जो है नगेंद्र, भूपेंद्र, दुष्यंत, रणंजय, ये सभी लोग जासूसों शब्द का प्रयोग करते हुए कि साले तुम लोगों को देश से निकाल देंगे। कौन निकाल पाएगा देश से भाई? 6 टाली ईटा गिरा था लेकिन हमारा 6 टाली ईटा नुकसान कर दिया। बताइए कहाँ से आएगा मेरा? और तुम्हारी औकात नहीं है। अब बता दी वोटो किसको देंगे? जिसको आप कहें उसको देते हैं। हम काहे कहेंगे चाचा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच की चुनावी चक्का देख रहे हैं। हालांकि हम देवरिया जिला में हैं लेकिन ये जो लोकसभा सीट है वो बांसगांव लगती है और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये देखकर ही आपको पता चल रहा होगा ये गांव है और दलित बस्ती में हम लोग अभी मौजूद हैं। जो सरकार ये कहती है कि नगवा खास गांव का नाम है, चाचा मेरे को शुद्ध करते हुए बता रहे, ये जो इलाका है इसको लेकर ये कहा जाता है कि ये जो समाज है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के साथ इसलिए रहता है क्योंकि सरकार की जो योजनाएं रही, जैसे राशन योजना हुई, आवास योजना हुई, शौचालय योजना हुई, इन योजनाओं की वजह से ये लोग बहुत जो है वो खुश हैं। तो हम जानने आए हैं कि चाची बताइए क्या है माहौल आपके यहाँ का? यहाँ को बाकी राशन नहीं मिला था। राशन मिला था तू कहत हम कि अपने घर से देती अरू। मोदी 5 किलो राशन में 1 महीना खात हमन खाइल जा। हाँ वो पूरा नहीं मिला। जगह खेती बा के पैसा देत हमन के कुछ नहीं देत हम। मोदी का करत हम? 35 किलो राशन मिले के है। 25 किलो राशन मिलेला। कह ना तोरे पार लगत ले जा, नहीं तो मत ले जा। और जा तोरे जहाँ जाए खो वहाँ तू लगा ला सोर से अपन। ये तो कहता ना कोटेदार, हमने गरीबन का तो कुछ सुनवाइया नहीं के। हमन के कहाँ जाए? मोदी सरकार के लगे जाए जा। जब मोदी सरकार तो देता बने हर के हमन के देत बा कोनो चीज। हम प्रधान बना कहे ना कि हम आवास तू लोन करा दे, तू लोन हमके जितौले नहीं हवे लोगन लिख के भेज देता ना। कैसे पता चलल के जितौले बा के नहीं जितौले? बताई उ भी नहीं हले कैसे जीत गई ने? आखिर पब्लिक दिहल नहीं, जनता दिहल नहीं तो जीता ना कैसे? है सड़क बाटे, जहाँ सड़क बनावे को वहाँ नहीं बनौले बना। हमन का टाटी मड़े उजार के हमन का दिन को के सड़क बना दिए ना। जहाँ सड़क की वहाँ नहीं सड़क बनवले बना। हमन के दुआरे प्लाक बना दिए बना सड़क। बोली अभी चाचा है, वो जो चाचा है वो कह रहे थे कि सरकार थोड़ी जो है वो राशन खा रही है, जो बिचौलिए लोग हैं वो खा जा रहे हैं। खाता बिचाई आदमी खाता। समझल जा मोदी सरकार के समझल जा कि कोटेदार के समझल जा। हां के समझल जा? केहू हमन करते ना नहीं आवास मिलल बा, ना लैट्रिन मिलल बा, ना राशन कार्ड है। पीछे आप जो एक घर देख रहे हैं वो टिन सेट वाला घर नहीं मिला किसी को आवास नहीं नहीं प्रधान जी लिख के भेज दिए बाना कि यहाँ केहू आवास के योग्य नहीं बा। बताए है टाटी मड़े अब देखो तानी कि नहीं देखो तानी ये आवास लायक सब नहीं बा। प्रधान जी कहते हैं कि आवास मिल गया है लेकिन किसी को आवास नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला है। ये जो आप घर देख रहे हैं इन लोगों को आवास की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग टिन सेट में रहते हैं। आवास की जरूरत उनको है जिनके पास 1 मंजिला मकान तो कम से कम हो। हाँ सही आप कह रहे हैं कि जिसको मकान है उसको मकान की जरूरत है, हमें नहीं है। के आवास चाहिए। हमन के आवास नहीं मिला। हमन के से प्रधान सोजा कहत तू लोन हमके वोट नहीं दिया। हमन के आवास नहीं मिलता। हां आयल नहीं सेक्रेटरी साहब तब वहाँ के आदमी वहाँ ले लिया। शौचालय दिहल लोग नहीं है। देख भाई होता मिला था अपने सब लेता तो का करी? फोटो मिला था जब अपने नहीं गरीब आदमी के बांटी, 2 आदमी का करी? हां जहाँ 4 आदमी जहाँ 4 लड़का बनता बाबा बड़े आदमी लोगन के दबावा नान जात के कोनो सुनवाई नहीं खे। शौचालय कोनो ये सब के सुनवाई गरीब के कोनो सुनवाई नहीं बा। हाँ गरीब आदमी वहाँ अगर कोनो चीज कहता तो सोझा लोग डांट देता, सोझा लोग बोल देता कि जा तोरे जौन कर लगा कर। बताइए गरीब आदमी करबे का करिए? राशन पे अंगूठा नहीं लगला तो उठा के कागज बिक देना, ल चाहे न ल जा घरे। कैसे खेत गिराती है, कैसे जियल जाइए हमन का? कुछ न मोदी सरकार कुछ सोचना दे कि हम लोग को जियल जा। गरीब आदमी मजदूरिया करिए कैसे उम्मीद बा चाची
कैसे उम्मीद बा के करी? के जानल जा, जब हमन के नाय मिलता तो के जानल जा। हाँ केहू पे तो उम्मीद होई कि ये आदमी हमन के करी। हाँ केकरे पे उम्मीद बा? उम्मीद सबके ऊपर बा, लेकिन सब उम्मीद ये टूट देता। सबके ऊपर उम्मीद बा कि नहीं बाटे, लेकिन केहू करे वाला नहीं है। आशा सबके ऊपर बा, लेकिन हो गई के बाद केहू साथ ना दे वाला बा। गरीब लोगन के उजर का करत बा, आ अमीर लोगन के ललका करत बा। ये था बा, हां जेकर खेती बा ओकर जिसके पास खेत है उसको भी मिल रहा है। हाँ ओके मिला था लड़का काट बा। मकान है, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है सर। उसके बाद जो है दुपहिया गाड़ी है, 4 पहिया गाड़ी है, ट्रैक्टर है, टाली है, 10-20 बीघे का जोतार है, वो भी शौक से जो है आकर के गल्ला ले रहा है। उनको भी राशन की हाँ, जरूरत है। राशन मिल रहा है उनको भी। हाँ, तो मोदी जी बोले थे ना सबका साथ सबका विकास, तो जिसके पास है उसका भी साथ चाहिए, जिसके पास नहीं है उसका भी चाहिए। ये बात सही है। सत्य है। तो जिसके पास जमीन है चाचा उसको राशन की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, लेकिन सभी लोग जाकर के गमछा पसारते हैं सर। सभी लोग गमछा पसार रहे हैं। किलो मिलता, जेकरा सब कुछ बा ओके 35 किलो मिलता, हमनी गरीब मनाई के 25 किलो मिलता। अब बोला ले पे कोटेदार कहे ना तोरे घर जोखत ले जाना तो जा तू। कहता ना जा दुकानी पर चल जा लोगन, दुकानी पर से ले आवत जाई। जो जेकरे 150 एकड़ जमीन बा वो के लड़का कार्ड बा, आ जेकरे कुछ नहीं है वो के कोनो कार्ड नहीं। की गड़बड़ी कह देता चाचा ही। अब का कहल जा बाबू के आखिर ऊपर से न भइल बा, हम वहाँ पहुँच नहीं पावा। लेकिन यहाँ के जो प्रधान माने गांव के लोग माने उ सब कटकई कर दे। देखिए मैं धनंजय गुप्ता जस्ट बगल वाला गांव डढ़िया से हूँ। वही राशन की यहाँ बात चले तो मुझे बोलना मजबूरी हो गया यहाँ पे। तो वहाँ बगल वाले गांव में जितने राशन कार्ड पहले थे सबका सब जितने गरीबों जिनके पास बिल्कुल खेती नहीं है, मड़ई का घर तक नहीं है, उनका राशन काट करके जिनकी बड़ी बड़ी 2 मंजिला कोठी हैं उनको दे दिया गया। जिनके घर ट्रैक्टर हैं, टाली हैं, लाइसेंसी हथियार हैं और कई बीघा जमीन है, उनको जो है उनका लाल वाला कार्ड जो है BPL जिसको कहा जाता है जो है वो दे दिया गया। उसी गल्ला के लिए कोरोना टाइम में हमने आवाज़ उठाया था दीदी, लेकिन बदले में वहाँ मौजूदा उसमें तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख जटाशंकर दुबे के चढ़ाने की वजह से हमारा पैर तक फ्रैक्चर कर दिया गया, हमारी आवाज़ दबा दी गई। लेकिन आज तक जो है गल्ला में जो हेरा फेरी हो रहा है, आज तक कोई लाल कार्ड जो है जिसके पास होना चाहिए नहीं है। इसलिए हमारे आवाज़ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस मैटर को जो है जन जन तक पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में मिले। जिनको कार्ड की लाल वाला कार्ड की ज़रूरत हो उनको लाल वाला कार्ड होना चाहिए, यानी BPL वाला कार्ड होना चाहिए। जिनके पास कोठी है, बंगले हैं, घर हैं, दुआर हैं, लाइसेंसी हथियार है, 4 व्हीलर हैं, उनके पास लाल वाला कार्ड यानी BPL वाला कार्ड है। चाची किस पे भरोसा किया जाए? के पे भरोसा के करबा बानी जे तो बा वैसन कर्मचारी पहले वही लोग के दरबार में जाता, वही दरबार में जाके आ चाह पकौड़ी खा लेता लोग कुर्सी में जे पर बैठ के। आ ठाकुर बाबू सब घेर के बतिया के अपने में बेटी सब हमन का रोटी या रोजी वहीं जमा आ जाती है, वहीं जैसे नहीं पता हो जाता बेटी हमन के। हाँ तो ये दलित समाज किस तरफ जा रहा है? किसको नेता मानेगा इस बार अपना? किसको वोट देंगी? अब जहाँ आपका कृपा हो के वहाँ दिया। ये दादी हमार कृपा का होई, तुहार मन में जेबा वो बतावा। नहीं अब जहाँ दुनिया देते है ना हम दे मोटवा। तो दुनिया कौने वोट देता? अब तो देखल जा, अब देखा क्या कह रही है? मैं उतिक देबा, अपने बहिन के देबा। लड़ रही है क्या वो चुनाव? नहीं तो दिख ही नहीं रही है। हाँ सही राय देख रहे, दूहो दबाव में पड़ जाती है। वो के दबाव में, वो दबाव में ऐसे कमजोर नेता को क्यों चुन रही है जो खुद ही दबाव में है? दादा मोदी के मुस्कुरा रहे। मोदी के चुनानी था 5 किलो राशन में महीना दिखा था वो 4 किलो मिला था, लेबू लाना तो कारत फेंका जाता। कम उड़ाली तो इतना दबंगई तो नहीं रोला जितना मोदी के राज में दबंगई होता। लड़की भाग जाती है, खोजा खबर नहीं बा। लड़की भाग जाती है, खोजा खबर नहीं बा। मोदी तोरे घर के लड़की रखेंगे का? मरतिया रहल तो कुछ नहीं भइल हल। हाँ उड़ाली कुछ नहीं भइल। शासन रोला हर चीज के थी रोला। अब तो देखो तो इतना दबंगई चलता, कितना का होत बा। कैसन दबंगई होता दीदी? काहे दबंगई होता ही बाटे। बाबू भैया के आगे नान जात के कोनो सुनवैया नहीं बा, दबंगैया न बा, वही लोन कैथी ने सजी चलता। ये सब का चलता? कम से कम मुख्यमंत्री मायावती रही तो बहुत दबाव रहा। तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे आप? हाँ हम नहीं बन पावे तो भैया वो कर लिया मन का को सकता। लेकिन आप लोग उधर ही देंगे? अरे उधारी कैसे रहेगी? जे पर दुनिया देगी वही पर हमनुक देवल जाई।
जब उनके खाती नहीं बाड़ी चुनाव लड़ती नहीं बाड़ी। चुनाव तो लड़त है लेकिन यहाँ लौकत नहीं है। अरे तो जब समय आई तो लौका तो करी। मोदियो तो नहीं लौका था, मोदियो तो नहीं लौका था। मोदी लौका था तुमसे डायरेक्ट बात ही होत। का तू मोदी देखत है मोदी का मान ला मोदी वहाँ रहे तो का कहबू कहब के मन के राशन नहीं मिला था। जेकर खेत बाड़ी बा ओकर नरेगा में नाम बा, हमन के का बा? हमन के तो कहता हमन के नरेगा में हो जा, कर चाहे नहीं कर उनके खाता में पैसा आ जाता। मोदी से हमन के बतियावती ना। मोदी यहाँ में मोदी अपन कार दिहल बन तो देख लो उजरका बा कि ललका बा। जेकर खेती बा ओकर ललका बा, हमन के गरीबन के उजरका बा। 15 किलो मिली, 10 किलो मिली, 5 किलो मिली, जगनगर रही गुन मिली। मोदी क्या करें भाई? अब मोदी उतना दूर दिल्ली रहते हैं ना, सब ये ना लोगन के गलती है कि जे देला ते के गलती। मोदी दे देता हमें, यहाँ कर्मचारी खा जाता हमें। कर्मचारी को तो हमन को मजूरी चाहिए, हमन को एमे से मजूरी लेबा। अच्छा रसनों में मजूरी? हाँ रसने में से जे जने बाटी ते जने। क्या कह रहे हैं बोलिए? यही न कोटेदार कह रहे हैं कि हम कम देंगे, जाओ जहाँ नालिश करना है वहाँ कहो, हम सबको कमीशन देते हैं। अच्छा। सब अधिकारी कमीशन लेते हैं। ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट। पैसा नहीं लोगा। नौकर रखे हैं, बोला नौकर रखे हैं, मजदूर रखे हैं, तो मजदूरों की मजदूरी कहाँ से आएगी? सरकार मुझे थोड़ी देती है, इसी में से काट बेट करके हम सबको देते रहेंगे। इस तरह का जी, इस तरह की बात। तो सरकार ये कह रही थी कि जो घुसखोर हैं, बेईमान हैं, गुंडा हैं, माफिया हैं, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, यहाँ बड़ा शांति अमन है। तो ये गांव की महिलाएं हैं, अपने यहाँ के जो उनको मुफ्त में जो 5 किलो राशन मिल रहा है, तो सोचिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इनके लिए कितनी बड़ी बात है कि उससे ही इनका पूरे महीने का खर्च चलता है। अब ये बता रही हैं कि जो 5 किलो राशन पे इनकी जिंदगी चल रही है वो भी नहीं चल पा रही है, क्योंकि 5 किलो तो ऊपर से भेजा जा रहा है, नीचे 4 ही किलो पहुँच रहा है। तो फोटो किसको के देवू चाहती देखे दुनिया दे के हम दे, तो कैसे पता चली दुनिया के देता? बताएगा इसके लिए वक्त बताएगा। और इसके लिए वक्त बताएगा। प्रधान के तो देख के सब जिता देने, उतर डायरेक्ट कहता नहीं तो नोटवे नहीं दिहले अब हमके, तू लोन के वोटे से हम नहीं जीतन है। तो वैसे ही जब माहौल देखल जाए जे हर तो वैसे ही वोट दे दिहल जाए के, बच्चा वो जीती चाहे हारी। कहता है कि का जानते हैं ऐसे तो कर्मचारी आता था कि आवास नहीं मिलेगा, कोई है ये नहीं है, इतना जलता है प्रधान के समझल जा। प्रधान के बैठ जाता लोग देता नहीं बात कहानी जा कार्ड प्रधान तो पास में है, राशन आ मोदी सरकार तो नहीं पास में है, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई है। प्रधान नेरे रह के सोझा कहता ना कि हम तो लोगन हमके ना दिहले, हम तो के वोटे से ना जीतन है। प्रधान तो ये कहता ना जबरदस्ती से राही बनवा दी। लेडीज पुलिस से लिखवा देंगे तुमको। हाँ अपन लेडीज पुलिस बनवा बोलते हैं, थाना में ले भेजवा देंगे तुमको। लेडीज थाना थाना में चक्रोटे करते। चक्रोटे करते छेड़खानी किए। अच्छा अच्छा, चक्रोट के लिए हम लोग छेड़खानी किए। उन्होंने बोला इसका स्टे था, स्टे को नहीं माने, हम कहीं स्टे नहीं मानते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम पुलिस प्रशासन बुलवा देंगे, अभी तुम लोगों को पिटवा देंगे। अच्छा धमकी देते हैं जबरदस्ती। तो डर लगता है चाचा कि मतलब जो बड़े लोग हैं, जो खाकी वर्दी पहने हैं, जो ये कहते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, जब वही डराएंगे तो वही लोग तो आजकल के शासन प्रशासन ही तो गद्दार है। वही लोग सब काम करा रहे हैं। अरे आवत काम करावे लोग, चल जाता लोग बोला उनके घरे चाय पानी पियता लोग, पैसा कौड़ी दे देता लोग, पूजा जाता लोग, आवत घुड़की धमकी देता लोग। यहाँ ये तो पुलिस प्रशासन करता, यहाँ पर कानून पैसा पे बिक जाता। हाँ सुनवाई का गरीब यहाँ पर नपी हो चुकी थी, खूट डंडा गाड़ा गया था, अधिकारियों ने चिन्ह बना दिया, फिर अधिकारियों ने ही उसको खत्म। लेकिन चाचा हम क्योंकि चुनाव का माहौल है तो ये जानना चाह रहे हैं कि पिछड़ा समाज किस तरफ जा रहा है? ये तो वक्त बताएगा। राहुल की तरफ जाएगा, मतलब गठबंधन की तरफ जाएगा, भाजपा की तरफ? ये तो थोड़ा तो बताइए, इशारा तो करिए। वक्त बताएगा। हाँ। चाचा हम यही जानने आए हैं, सीधी बात, चुनाव का माहौल है, आप लोग किस तरफ जाएंगे? हम लोग सरकार का न्याय देख करके जब हम लोग अधूरे में रह गए, हम लोगों का सपना साकार नहीं हुआ, और जो है तो हम लोग जो है गठबंधन वाली सरकार को हम लोग पकड़े। आज तक तो हम लोग जो भाजपा को वोट देते आए हैं,
उसके साथ हम रहेंगे। चाहे भाजपा को वोट देते आए हैं लोग, तमाम साबूत है, हम साबूत दे देंगे गांव के अंदर पैठ करके, जिनके सामने मैंने कमल के फूल पर वोट दिया है। लेकिन आज वो कमल का फूल मेरा ताहे दिल से बहिष्कार, हमारे पूरे समाज को बहिष्कार कर रहा है। कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, हाँ, सबसे बड़ी भूल। हाँ, इसलिए अब जो है गठबंधन आएगा सर। हाँ, गठबंधन वो आएगा। लोग कुछ करेंगे लगता है करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए लोग, हम हमारे मान का थोड़ी था, लेकिन गठबंधन जो है बहुत दूरी तक पहुँचा है, पहुँचा देगा, हमको पूर्ण विश्वास है अब। जी सर। आप लोग किधर देंगी चाची? मोदी की तरफ जाएंगी, राहुल की तरफ जाएंगी? जो जीतेंगे उसको जिताएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? आप ही लोग तो वोट जिताती हैं। पता चलेगा जब वोट पड़ेगा, खुद ही पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जब वोट पड़ता है तो जीतता कोई कैसे है चाची? जब वोट दिया जाता है तभी जीतता है, तो ये कैसे पता चलेगा कौन जीत रहा है? आप लोग जिसको जिताएंगे वही जीत रहा है। जाई दूसरा राशन मिलल आ कट गई, भाग तो स्लिप गई नहीं बनल हमारा राशन कार्ड। सरकार जो काट दिया ना वहाँ से हमन के कहाँ से राशन अब नहीं बने, हमन के 2 साल भर हमारा मिल के कट गया राशन कार्ड। अच्छा, तो बोलते हैं कि जब सरकार से अगर कोई सरकारी नौकरी है, कोई बड़ी गाड़ी है, कुछ भी नहीं है हमारे। जमीन कितना है? नहीं कहाँ जमीन है? घर के जमीन नहीं है, ले सुनवा बोवे के नहीं के ले सुनवा गाड़ी ले सबे है, ये आबादी में ले लियो, देखी चक्रोट बन गई खोन के राही। नल का पानी नहीं पाते हैं तो हम लोग कहाँ से खेती बोए जाए? खेती बाड़ी पानी बोए कमल का जगह नहीं है, पानी रोक देना है। हमें ना घुड़की धमकी दी है, वीडियो बना के ले जाकर थाने पे करी है कि तो लोग के बंद करवा दे। बताइए हमन का कौन साधन नहीं बा? कुछ खेत में पानी गिरेगा तो खेत और बढ़ेगा ही ना। तुम बोलते हैं खेत में पानी नहीं बोलते हैं कि लिया के बंद कर देंगे, वीडियो बनाते हैं मोबाइल में, बच्चों को तुमको बंद करा देते नहीं है, खेत में खेलने नहीं देते, खाली होते हैं। बच्चे घूम जाएंगे तो गाली देते हैं कि खेत में जा। बच्चे तो खेलते हैं, लेकिन बच्चे के जाने के बाद रास्ते में कांटा रखते हैं। बताइए, कांटा रखना चाहिए? कांटा रखते हैं चारों तरफ के बच्चों को गड़ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनका खेत है, जो सड़क बना है वो कह रहे हैं आधा इस आबादी में हमारा खेत है, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। एक बार नहीं कई बार हो। ए चाची वो बतावा जन हम पूछा थे, हम समझ गए नहीं तोरे बहुत समस्या बा। ऑटो केहर देबू चाची? अरे यहाँ सब दे कहाँ हम लोग दे। तो ये कैसे पता चली कि राशन वासन कुछ मिलता नहीं बा, तो ओटवा का के बतलाई आ जाता आई थी या कड़वा में से कोट जाता। 10 साल पहले हमारो नाव कटल बा, ओकर ना एक बार वोट पड़ के रहता तो नाव आ जाता, कोडे में नाव नहीं आवता। हां, कह रही है वोटर कार्ड में नहुआ आ जाता है और राशन कार्ड से कट जाता है। हां, कट जाता। 10 साल पहले हमारे कट लेना। अच्छा, ये जो पूरा इलाका है वो सभी जो है लगभग कच्चे मकान है, इधर भी जो है वो कच्चा मकान है, उधर भी कच्चा मकान है, लेकिन आवास नहीं है, केहू का आवास नहीं है। इथे में लिख के लोग भेज दिए, बाकी नगमा गांव अमीर है। नगमा गांव अमीर है? हाँ, बाबू लोग तो खुश हो जाइए आप लोग अमीर है। आवास सब आवा तो घुमा देता ना, कहता ना हमारे घर में सबके घर पूरा टोला अमीर है। हाँ, उसको सब आवास दिया है, लैटरिन दिया है, मिला के ऊ के ना। तो ये तो बढ़िया है ना चाची, अमीर बन गए, आप लोगों को क्या चाहिए? तो वीडियो बना लीजिए, कितना भारी भारी मकान है हम लोग को। हाँ, ले चलिए। किसका घर है ये? वो दीदी कह रही है इनके घर चलने के लिए। दिखाई दे रहा है मन पक्की है कच्ची है, देखने वाले देखेगा कि नहीं कि मकान है कि मड़ई का घर है कि किसका घर है। दीदी लोग कह रही हैं कि इस इलाके को बताया गया है कि ये इलाका जो है वो काफी संपन्न है, इसीलिए इस इलाके में किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग एक घर में पुराना घर है पहले का, देखिए यहाँ के प्रधान जो हो आवास किसी को नहीं दिया, वहाँ से लिख कर घर है ये इनका घर है, ये बोल कर गए। ये आपका घर है? चलिए तब अपने घर में ले चलिए दीदी। जाइए तो ये जो है एक उन ऐसे डाल के हम सब रहते हैं। ये बहुत पुराना घर है ये। हाँ, क्या नाम हुआ दीदी आपका? बबीता। तो देखिए इसका लिंटर लगा हुआ है ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है आपको। तो बहुत पुराना है, उनको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि आपके पास छत है, बबीता दीदी के पास घर है, छत है, इसलिए इनको तो मान लीजिए छत है, जो गरीब है उनको देखे के आवास मिलना चाहिए ना। तो नहीं, तो देखिए ये जो बबीता दीदी का घर है ये उस समय का लिंटर है जो ईंटे से किया जाता है, और ये पूरा जो छत है वो मतलब काफी कमजोर हो गया है और कभी भी गिर सकता है। लेकिन क्योंकि इनके पास एक आवास है और सरकार ये मानती है, आपको अंदर से दिखाना चाहिए था, सरकार ये मानती है कि जिसके छत
जिसके सिर पे छत है वो जो है वो इस मामले में ये मान लिया जाता है कि उसके पास आवास है, इसलिए इनको नहीं मिल रहा है। बाकी इनका घर आप देख सकते हैं। और ये जो बगल वाला घर है मतलब 4 भाइयों का है। और ये एक जो है वो टिन सेट का घर है, और ये जो टिन सेटवा है वो भी फट गया है। कुछ भी नहीं है, क्या है यहाँ पे, कुछ भी फायदा नहीं मिला है। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता है। क्या करते हैं भैया? भैया बाहर काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़के हैं। 3 लड़कियां हैं? लड़के जी। ये है घर हम लोग। ये है आपका, आपके हिस्से का जी। अब ये बात कौन समझाए कि ये जो टिन सेट लगा होता है इसको छप्पर या छत नहीं माना जाता है। ये स्थायी नहीं है, ये ना तो मजबूत है और ना इससे इनके परिवार का घर चल सकता है। गुजारा कर रहे हैं, जब नहीं मिलेगा, जब हम गरीब हैं तो गरीबी में ही तो गुजारा करेंगे। पर दीदी जिनका ईंटे से भी जुड़ा लिंटर है उसके माना जाता है कि उसके पास छत माना जाता है, लेकिन जिसका मान लीजिए इनका है, आगे जाकर देखिए 3 भाई हैं सब, तो अलग रहती हैं। ये इनका घर है छत वाला। हाँ। अच्छा, ये है इनका? हाँ, इनका घर ये है। ये अपने ससुर जी का दिखाए तो इनके ससुर जी 1 महीने रहने देते हैं, अलग करते हैं। अलग रहती। जी हाँ। ये तो अलग की बात है, तो घर होता है, सब कोई अलग रहता है। देखिए, अब बात ऐसी है कि जिनको आवास की ज़रूरत है, ये नगवा गांव बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो घर हैं वो उस तरीके के नहीं है। अब जैसे ये बबीता दीदी का घर है तो ये सीमेंट सीट से लगा हुआ घर है, और ये जो सीमेंट सीट है इसको स्थायी आवास नहीं माना जाता है। तो ज़रूरी है कि इनको भी एक आवास मिले। लेकिन अब बात ये है क्योंकि ये जिस समाज से आती हैं उसमें कोई ऐसा धुरंधर नेता निकलता नहीं है जो इनके हक और हक की आवाज़ जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचा दे, तो इसलिए इन लोगों को कुछ मिल नहीं पाता है। जी नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोग अपनी समस्या बताने के लिए किसके पास जाती हैं? मतलब हम लोग किसी के पास नहीं जाते हैं, किससे कहेंगे जो हमारा कोई सुनता ही नहीं है। जब हमारा कोई सुनेगा तभी ना हम बताएंगे इसको अपना परेशानी। आप हैं तो हम आपको बता रहे हैं, आप आई हैं तो कोई सुनने ही नहीं आता। कोई नहीं सुनने आता। अच्छा, चुनाव के समय नेता लोग वोट मांगने तो आते होंगे? सब कोई वोट लेने सब कोई आता, लेकिन जब वोट पड़ जाता है उस तरह का सब कोई ये कहेगा वो करवा देंगे, लेकिन कोई करवा तो नहीं जीत जाने के बाद। असल बात है हम लोग अनुसूचित जात है ना, यहाँ के सब रंग के लोग हैं, ज्यादा दबाव है। कोई डरन बोलता नहीं। आप आई है ना तो सब कोई बोल रहा है, लेकिन कोई डरन बोलता नहीं है, कोई नहीं बोलता है। अगर द्वार पे कोई गाली देकर चला जाए ना तभी नहीं कोई बोलता है। क्या डर है? किस चीज का डर होता है? डर हमें नहीं है, डर इन लोगों को, आबादी लोग। किस चीज का डर होता है? जेल जाने का डर होता है? डर किस चीज का? डर किसी चीज का नहीं है, लेकिन ये सब दबाव में रहते हैं, पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। करते हैं अपनी मेहनत से कमाई, खाते हैं रोटी अपनी मेहनत से, लेकिन डरना किस बात का है? नहीं डरना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं बहुत डरते हैं। नहीं डरना चाहिए, हिम्मत। दीदी नहीं डरती हैं? हम नहीं डरते। क्या नाम है आपका? हमारा उर्मिला नाम है, वो हमारे ससुर जी है रामदुल्ला, जो जिनके पास मोच है वो हमारे ससुर जी हैं। हम लोग, हमारे परिवार का कोई बच्चा नहीं डरता किसी से, किसी की हम कमाई नहीं। दीदी कितनी बड़ी बात बोल रही हैं भाई। देखिए, ये गांव समाज से आने वाली एक दलित समाज की महिला है, और ये संदेश दे रही है उन तमाम महिलाओं को कि भैया देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। रोटी जो आप खा रहे हैं वो आपकी कमाई का है, तो डर किस बात का है? तो तमाम लोग जो शोषण कर रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए। हम डरेंगे? क्यों हम डरेंगे? कोई हमें दे रहा है? सही बात। हम अपनी मेहनत से करते हैं, अपनी मेहनत से हम कमाएंगे तभी खाएंगे, कोई हमें देगा नहीं। अगर एक दिन हमारे घर पर रोटी नहीं रहेगा तो कोई रोटी देने नहीं आएगा, तो हम क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे, कभी नहीं डरेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं डरेंगे। यही संस्कार अपने बच्चों को दूंगी, किसी से नहीं डरना है। देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आपको अपनी बात बोलनी, जब तक आप अपनी समस्या बताएंगे नहीं, जब तक बबीता दीदी बताएंगी नहीं कि इनके पास आवास नहीं है, जब तक ये वाली दीदी बताएंगी नहीं कि इनके पास घर नहीं है, जब तक आप नेता को सुनाएंगे नहीं तब तक वो सुनेंगे नहीं। क्योंकि कहते हैं कि माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो बोलने की ज़रूरत है, और बोलने के लिए होना चाहिए उर्मिला दीदी जैसा जिगर। आपको ये बात समझनी होगी कि कोई नेता भगवान नहीं है,
वो जो नेता है वो जनसेवक है, आपका नौकर है, वो आपके लिए वहां तक पहुंचा है, आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंचा है। तो ऊपर वाला है, उनसे डरो, डर रहा है तो इंसान से क्या डरना, वो भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है ना, इंसान एक इंसान। क्या कह रहे हैं बाबा? थोड़ा उधर चल के थोड़ा उधर क्या है? उधर भी बस्ती है, अपनी बस्ती ही है। मेरा सुन लिया जाए। बोलिए बोलिए बाबा बोलिए। कि प्रार्थी अनुसूचित होने के नाते ये हम लोग को तरह तरह से प्रलालित किया गया है और गांव का जो है नगेंद्र, भूपेंद्र, दुष्यंत, रणंजय, ये सभी लोग जासूसों शब्द का प्रयोग करते हुए कि साले तुम लोगों को देश से निकाल देंगे। कौन निकाल पाएगा देश से भाई? वो अधिवक्ता है ना, वो तहसील में अधिवक्ता है, सब अधिकारियों को अपने थैली में रखे हुए हैं सर। इसलिए इसका न्याय हम सरकार से गुजारिश करेंगे, इसका न्याय हमको मिलना चाहिए। देखिए चाचा ने जिन जिन लोगों का नाम दिया है उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साहब गुरूर मत रखिए, गुरूर सबका टूट जाता है। ये इंसान है और लोकतंत्र में जितना आपके पास राइट अधिकार है उतना ही इनके पास भी है। आप कहीं से तोपची नहीं आए हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा अधिकार और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज मिली है। जितना चाचा का अधिकार है सरजमीन पर उतना ही आपका भी है। तो देश निकाल देने की धमकी आप कैसे दे रहे हैं वो आप ही जानते होंगे। तमाम गाली देना, बेटी बहुओं को जो है गाली देना। हमारा 6 टाली ईटा गिरा था, लेकिन हमारा 6 टाली ईटा नुकसान कर दिया, बताइए कहाँ से आएगा। मेरा उलट फेर कर दिए सर, सब दबा दिए। वो कहे कि निकालने पर कि बस अब चुप्पी साधे रहो, तुम्हारी औकात नहीं है, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जो इसको निकाल सकते हो। और जोर जबरदस्ती आचार संहिता के बाद 18-19 के अंतर्गत रात इन्होंने खड़ंजा जो है ग्राम प्रधान के मिली भगत में नया बनाया खड़ंजा। अभी सर ताजा है और तमाम अधिकारी के पास जा करके हमारे पास सब न्यूज है, सब दिखाए हैं सर जी को कि जितने आदेश हैं, कमिश्नर साहब का आदेश है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए कोई नया निर्माण कराया जाए, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। रात लग गया क्योंकि अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के वजह से सब पॉकेट में है लोग। देखिए बाबा जो है वो बता रहे हैं कि कोर्ट का आदेश था लेकिन तब भी सुनने वाले नहीं सुने, क्योंकि जिसकी लाठी चाचा उसकी भैंस। कंडम था हाई कोर्ट से, लेकिन तभी उसका पालन नहीं लोग कर रहे हैं अधिकारी लोग। चाचा धीरे बता दी वोटो किसको देंगे? जिसको आप कहें उसको दे। हम काहे कहेंगे चाचा, हम तो जानने आए हैं कि आप लोग का मन किधर जा रहा है। मन अभी देखिए दुविधा में है, जो हमारे लिए काम करेगा बढ़िया। अच्छा ये जो सरकार है 10 साल में काम की कि नहीं ये बताइए। काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन बैनर तो चपकवा दिए कि हम इतना राशन दे दिए, इतना आवास दे दिए, इतना शौचालय दे दिए, ये तो कहने को तो कई करोड़ नौकरियां दे दी। जितना काम नहीं हुआ उतना गरीब लोग रो रहे हैं। सुनिए क्या काम किए तो कई करोड़ नौकरियां दे दी, ये आप मालूम है ना कितने का क्या क्या कर दिए, लेकिन कहाँ मिली किसी को। बाबा बुला रहे हैं अपने घर, और बात ये है कि इस पूरे इलाके में मैं जिन जिन घरों में घूम के आऊंगी सबके घर जो मिलेंगे वो कच्चे मिलेंगे और आवास नहीं है लोगों के पास। तो ये एक आवास हमने देख लिया, और ये जो दूसरा आवास है वो भी जो है वो टिन सेट पे ही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो घर, दादी काहे घरवा नहीं बनवा रही है भाई? हमारे पूजी ना आई है हमारे बच्चा। प्रधान जी वाला जो प्रधानमंत्री आवास योजना आया था वो खा गई क्या पैसा? सब पैसा खा डालना, पैसा खा गई ना। आपको मिला तो आप क्या की? कहाँ हमके कुल दिया, हमारे बेटा पता कुल देते ना कि हम तो पुरानिया भाई नहीं, हमारे तो जिंदगी बीतती है, हमारे बेटा पता है कि ना कुल दिया ना। अब हमारे पति हमें बेटा पतो ही हमारे बाना। देखिए ये जितने घर हैं आप देखिए, मैं जितने घरों में जाऊंगी सारे घर जो है वो कच्चे ही मिलेंगे। तो एक तरीके से ये इलाका जो है वो ऐसा लगता है कि इस इलाके के साथ एक तरीके का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी घर जो है वो दीदी इसमें बोलिए क्या कह रही? देखिए यहाँ घर द्वार है, दूगो अपने इतकर बनवला है, तू देखी दीवार हमारे बाड़ी में फाटी गई है, हमन के कुछ के इच्छा नहीं है। देखी दीवार ये दीदी छत लगवा ली कि नहीं? छत तब कैसा आवाज चाहिए भाई? छत लग गई, ये आवास नहीं है, ओ नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिला है, नहीं मिली। छत लगा इनको, अब जेकरे छत हो गई लो कि नहीं ओके नहीं मिली। उ देश में रहबा नहीं करी तब तक के ओटवे नहीं दे, जब के ओटवे नहीं दे, जब मिलबा नहीं कर तो के ओट नहीं दे। हमारे लिए सरकार है नहीं दुनिया में, जाई बस
जब हमन के मिला है घर द्वारा है हमारो नहीं हरे प्रधान बाणे एक एक जने के दू कॉलोनी मिलल बा ई कैसन बात है इंदिरा आवास मिला तो तब मिलो तब का जमाना बा इंदिरा दिहली तो वोट पावाली अब ये समझ प्रधानमंत्री होई तो देवता बना जीती ऊ तो काहे हमके कॉलोनी नहीं देई खुर्द सरा में हमारे दुतलिया मकान है एक जगह 4 रूम का घर है हमारे आवास मिलल भाई कर मिलल है हमारे बड़का भाई पवला यही जितना जितना हमें न्याय चाहिए हमारे पास कारठ नहीं है हमारे पास कारठ नहीं तो बताइए हमें न्याय चाहिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा कैसा न्याय चाहिए न्याय ये चाहिए कि हम लोग 6 लोग हैं मान लीजिए हमारा राशन में नाम था हमारा नाम काट दिया गया बताइए 10 किलो गल्ला में वो 7 किलो गल्ला दिए बताइए 7 किलो में हम पूरा महीने खा लेंगे 6 लोग नहीं खा पाएंगे तो बताइए सरकार मान लीजिए सरकार नहीं ऐसा कर सरकार को सब कोई दोषी मान रहा है लेकिन जो लोग गांव के राशन दे रहे हैं उनको तो सोचना चाहिए ना तो वही दलाली कर रहे हैं वहाँ से आ रहा है लेकिन तब से राशन में नहीं मिला मेरा भी राशन कार्ड नहीं ये जो लोग हैं ना ये जो लोग हैं हमारा भी नहीं राशन कार्ड है ना बस मिला है नहीं बनवाए कक्का बेर बनल नहीं हवा जे बनत नहीं बा बनत नहीं बंद बाटे 1 किलो बहन का राशन जागरूकता नहीं है आप लोगों के खेत बाद में फिर नोट बटेगा नोट लेके भुला सही कह रहे हैं आप सही कह रही है जो अगर कोई बिकेगा नहीं तो कोई कभी नहीं कोई हरा नहीं पाएगा बिकने से सब कोई हार जा रहा है चाची ये जो आप समस्या बता रही हैं ये सब सही है लेकिन बाद में नोट बढ़ता है चाचा लोगों के लिए दारू बढ़ता है भुला जाए हमन के केहू बता नहीं सकेला के अगर रुपया एगो चवन्नी नहीं हमन के खानी हमन के अपने गरीबे में बिता लेनी हमन के किसी के एगो चवन्नी नहीं केहू बता नहीं सक अपने माई के लाल पैदा नहीं के हमन के बता दे तू के रुपया दिया ले हैं चली केहू आ सकेला हमन के केहू के पैसा लिए ले नहीं है चाहे अर्धान रहे चाहे प्रधान रहे हमन के केहू के रुपया से मतलब नहीं है हाँ हमन के किसी के पैसा पर हमन के नहीं बिके है हमन के अपना पे इथी करे प्रधान के थप्पड़ मारा जी कि कोई नहीं सके ना कि हम दियोले बानी पैसा हमारे के नहीं जरूरत है प्रधान जी आते हैं ना तो बोलते ही हैं नीचे मुड़ी करके आते हैं या चले जाते हैं बोलते ही नहीं हैं सड़क बनवा रहे तो हम बोले हैं कि ये बताइए प्रधान जी जब खेत खाली हो जाता मान लीजिए जैसे गेहूँ का समय है गेहूँ कट जा रहा है तो आप सड़क बनवाते तो माटी उठाकर सड़क पर पड़ देते सही बात है ना तो वो जो जबरदस्ती बनवा रहे थे सड़किया ना तो जबरदस्ती इसलिए बनवा रहे थे कि रात 1-2 दिन में सड़क जल्दी से बनवा कर गए अब प्रधान जी कुछ बोले ही नहीं हम बोले तो बोलना चाहिए उनको ना खुद नहीं बोल रहे थे ये उस समाज की महिलाएं हैं जो कभी अपनी बातों को बोल नहीं पाया करती थी ये उसी समाज की महिलाएं हैं जिनको हर समय दबाने की कोशिश हुआ करती थी लेकिन आज उसी समाज की महिलाएं कम से कम इतना है कि अपने हक के लिए बोल रही हैं वो अलग बात है कि जागरूकता की थोड़ी कमी है मान सकती हूँ लेकिन तब भी बोलने को तो तैयार हैं ये कह रही हैं ये चाची कह रही हैं ये चाची कह रही हैं कि अब जब सबको राशन योजना मिल रही है तो हमको क्यों नहीं मिलेगी भाई हमको भी चाहिए तो ये बोलने का इतना हिम्मत हम लोग को मिले चाहिए राशन मिले चाहिए ललका राशन कार्ड चाहिए खेत गिराती नहीं बा कुछ नहीं तो जिसके पास है उसको मिल रहा है जिसको नहीं है उसको नहीं यही सही है समाज की महिलाओं के दम पर सरकार जो है वो ये मानती है कि दोबारा से 400 पार का दावा सरकार कर रही है ये माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो पिछड़े दलित आदिवासी लोगों की है और ये वही समाज के लोग हैं जो उनको वोट देंगे और वो दोबारा से जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन उसी समाज की महिलाएं पूछ रही हैं आपसे कि साहब हम आपको वोट देते हैं आपको नेता बनाते हैं मंत्री बनाते हैं अधिकारी बनाते हैं तमाम सुविधाएं मिलती है आपको प्लेन से घूमते हैं आप प्रचार करते हैं लेकिन हमारा क्या अब देखिए ये जो घर है चाहे आसपास आप जितने भी घर देखेंगे सब टिन सेट में है तो ये देखिए उसी के उलट आप एक और घर देखेंगे चमचमाता सफेद रंग का एकदम कई मंजिले आवास वाला घर तो आप ये देखिए कि कितना मतलब गैप है एक दूरी बहुत कम है लेकिन एक गैप बहुत ज़्यादा है एक समाज जो है जिस इस पूरे इलाके में किसी को आवास क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री आवास योजना बटा नहीं होगा ज़रूर बटा होगा इस गांव में भी बटा होगा तो सवाल ज़रूर खड़ा हो सकता है कि किन को मिला वो आवास जब जिनके पास घर नहीं थे उनको घर मिला नहीं
जिनको राशन की ज़रूरत थी उनको राशन मिला नहीं, तो मिला किसको, एक सवाल हो सकता है। अब एक सवाल अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से भी करना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी करना चाहती हूँ कि आप जो इतनी बड़ी योजनाएं बनाते हैं वो इन ज़रूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुँच पाता। जब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं तो कभी ग्राउंड पर दौड़ कर घूम कर देख आइए कि जिस समाज के लिए आप कह रहे हैं कि ये समाज आपका सबसे बड़ा वाला वोटर है, ये समाज आपको जिताएगा, वो उस समाज के लिए कितना काम हो रहा है ये भी देखना आपका ही दायित्व है, आपकी ही ड्यूटी है। और अगर आप इस क्षेत्र में आकर इन लोगों की बात सुनते तो मुझे लगता है कि जो आप 400 पार का बात कर रहे हैं वो ज़रूर सच हो जाता। लेकिन अभी ये महिलाएं नाराज़ हैं इसलिए क्योंकि जो कार्यक्रम, जो योजनाएं चली वो इन तक ईमानदारी से नहीं पहुंची, छन छन कर कुछ बूंदें पहुंची हैं और वो बूंद वोट में कितना बदलेगा ये देखने की बात होगी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।